स्वयं देवादिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में व्यक्ति कैसे कैसे हिंस्य पृथ्वी का इत्यादि जीवों की हिंसा करता है, कर सकता है, उनका विशद रूप से वर्णन किया है। हम उसी आधार पर सामान्य विचारणा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, मात्र इतने ही स्थानों पर पृथ्वी का इत्यादि जीवों की हिंसा होती है ऐसा न माने। यहाँ पर तो उपलक्षण मात्रा है। उपलक्षण यानी कि आपको हम पहचान बता देंगे, ऐसी ऐसी जगह कहीं पर भी आप देखें तो हिंसा समझ लें। हाँ, मात्र इतने ही स्थानों पर पृथ्वी का इत्यादि जीवों की हिंसा होती है ऐसा न माने। यहाँ पर तो उपलक्षण मात्र है, स्वयं के विवेक से निर्णय करें। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति मात्र पृथ्वी का जीवों की हिंसा करता है, बल्कि पृथ्वी के आश्रित, अब फिर समझो, पृथ्वी कायिक आश्रित। उदाहरण के बताओ, कई बार तुम लोग गांवों में जाओ, गांवों में किसान लोग खेती करने के बाद में खेत को जला देते हैं। अब खेत जलाते किस लिए हैं कि जो डंठल वंठल हैं वो सब के सब जल करके भस्म हो जाए। केवल वही जलते हैं? नहीं, उस जमीन पर रहे हुए चींटी, मकोड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि जो भाग नहीं पाते वो भी बेचारे उसी में ही। तो केवल वो ही नहीं मरे, उनके आश्रित रहने वाले जितने दूसरे भी जीव थे। अब जैसे कि मैंने पेड़ को काटा, अब पेड़ पर दीमक लगी हुई थी। कल्पना करो, तुम लोग कल्पना करो, मैं तुमको समझाने की दृष्टि से ये सब बातें कह रहा हूं। अब पेड़ को मैंने जलाया तो वो जीव भी क्या हुए? तो केवल पेड़ नहीं जला, पेड़ के आश्रित जितने जीव थे वो भी जले। पार्श्वनाथ दादा ने कमठ को कहा, ए तू क्या कर रहा है? सांप जला रहा है। उसने कहा, सांप कहां जला रहा हूं, मैं तो लकड़ी जला रहा हूं। नहीं, लकड़ी के अंदर फाड़ा तो उसमें से नाग दिखलाया। अब जला तो वो क्या रहा था, लकड़ी कि नाग? लकड़ी जला रहा था ना। नाग लकड़ी के आश्रित था, लकड़ी में उसका बिल था, वो बेचारा पीछे से तो लकड़ी बंद थी, आगे से हो गई पोलान, उसमें घुस गया और आगे आग लग गई, नहीं निकल पाया। तो अकेले पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा नहीं है, पृथ्वी काय पर आश्रित जीवों की भी हिंसा होती है, ये भी याद रखिए। यही बात हम यहाँ कहना चाहते हैं। हाँ, मात्र इतने ही स्थानों पर पृथ्वी का इत्यादि जीवों की हिंसा होती है ऐसा न समझे। यहाँ पर तो उपलक्षण मात्र है, स्वयं के विवेक से निर्णय करे। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति मात्र पृथ्वी का जीवों की हिंसा करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी के आश्रित षड जीव निकायों की, निकाय कहते समूह को, जीवों के समूह को परमात्मा ने 6 रूपों में बांटा है। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेहुकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, त्रसकायिक, ये 6 जीव निकाय हैं। तो षड जीव निकाय के जीवों की भी हिंसा करता है। अब पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा किस किस तरीके से हो सकती है उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। नगर बनाना, घर बनाना, महल बनाना, देवस्थान बनाना, विद्यालय बनाना, प्याऊ बनाना, भूमि गृह बनाना, धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए, कृषि, कूप, सरोवर, गुफा आदि के निर्माण के लिए, धातुएं, मिट्टी, पाषाण, हीरक आदि की प्राप्ति के लिए, कुंभादि पात्रों के निर्माण के लिए, अन्य अनेक उपकरणों की प्राप्ति के लिए जीव पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करता है। खाने पीने में भी होती है हिंसा, पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होती है, तेहुकाय के जीवों की भी हिंसा होती है। तो इस ढंग से हम पृथ्वी काय जीवों की हिंसा करते हैं। पानी के जीवों की हिंसा कैसे करते हैं? गृहादि निर्माण के कार्य में। अब क्या नाम, केवल मिट्टी थोड़ी ना जुड़ी जाएगी, मिट्टी में पानी तो होगा ही होगा ना। गृहादि निर्माण के कार्य में, स्नान, भोजन, पान, वस्त्र, पात्र आदि धोने में, गृहादि की शुद्धि के लिए आदि अनेकों काम हैं जहाँ पर पानी के जीवों की हम लोग हिंसा करते हैं। तेजस का एक जीवों की हिंसा हम लोग कैसे करते हैं? भोजन, बर्तन आदि पकवाने के लिए, दीपक आदि जलवाने के लिए आदि अनेकों तरीकों से अग्नि का उपयोग हम लोग करते हैं। वायु का एक जीवों की हिंसा कैसे करते हैं? वायु प्रसार, वायु प्राप्ति के साधनों से, अग्नि को उत्तेजित करने के साधनों से आदि अनेकों तरीकों से हम लोग वायु का एक जीवों की हिंसा करते हैं। वनस्पति का एक जीवों की हिंसा हम लोग कैसे करते हैं? भवन आदि निर्माण के लिए या भोज्य आदि की प्राप्ति के लिए, काष्ठ से निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की प्राप्ति करने एवं करवाने के लिए, अनेक शस्त्रों उपकरणों के लिए हम लोग क्या करते हैं? वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करते हैं। बिल्कुल। एक देख बात सुन, हम उसको पृथ्वी काय कहते हैं, आग को हम तेजस काय कहते हैं। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। तेजस का मतलब होता है आग। आग के रूप में है शरीर जिन जीवों का, उसको हम तेजस काय कहते रहे। तो ये जलाई तो क्या हुआ? ये जलाई मैंने, ये क्या हुआ? आग प्रगटे नहीं, आग के जीव प्रगटे। मालिक यूं कह रहा है, अकेली आग ऐसी जीव है जो षड जीव निकायों की हिंसा करती है। कैसे? मैं तुमको बताता हूं। वायु काय के बिना तो आग प्रकट ही नहीं होगा। अच्छा, वनस्पति भी है। जथ जलम तथ वनम, जहां जल है वहां वनस्पति है, जहां वनस्पति है वहां आग है।
प्रकट करना न करना वो अपने विवेक पर निर्भर है। प्रकट किया तो हिंसा है, इसीलिए साधु महात्मा के लिए कहा न तो भैया कभी दिया जलाओ, न कभी अगरबत्ती जलाओ, न कभी मोमबत्ती जलाओ। व्रतों को ग्रहण करने से पहले, व्रतों को ग्रहण करने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। व्रतों के ग्रहण करने से पूर्व व्रतों के स्वरूप, व्रतों के प्रयोजन, आगार आदि को सम्यक रीति से समझ लेना चाहिए। स्वयं की वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रत्याख्यान करना चाहिए, जिससे कि परिणामों में उत्साह बना रहे। प्रत्याख्यान के स्वरूप को समझे बिना यदि उसे ग्रहण किया जाए तो आगमों में उस प्रत्याख्यान को दुष्प्रत्याख्यान कहा है, और यदि स्व समझकर ग्रहण किया जाए तो वही पक्षखान सुप्रत्याख्यान कहलाता है। व्रतों को ग्रहण करने एवं ग्रहण न करने वाले की उपेक्षा से श्रावकों के कुल 8 भेद होते हैं। कितने? इस किताब में श्रावकों के 8 भेदों का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन है। कोई भी धर्म संग्रह नाम की किताब को पढ़ करके श्रावकों के 8 भेदों का स्वरूप पढ़ सकता है। जो इसमें है वो ही इसमें मैंने लिखा है। श्रावकों के 8 भेद। सामान्य रूप से 2 प्रकार के श्रावक होते हैं। कितने प्रकार के? और आज की तारीख में भी 2 ही प्रकार के श्रावक हैं। साभिग्रह यानी कि जो व्रतों को ग्रहण कर चुके हैं, और निरभिग्रह जिन्होंने व्रतों को ग्रहण नहीं किया। वो 2 प्रकार के श्रावक हो गए। मगर व्रतों को ग्रहण करने के 8 ढंग हैं, और उन 8 ढंगों से ग्रहण करने वाला होने के कारण से श्रावक के 8 भेद हैं। द्वि यानी कि 2, द्वि यानी कि 2, त्रि यानी कि 3, चतुर यानी कि 4, एक यानी कि 1, विध यानी कि भेद। एक तरीके से, 2 तरीकों से, 3 तरीकों से, 4 तरीकों से, एक तरीके से। विध यानी कि विधि, आप किस प्रकार से ले रहे हैं वह। तो श्रावकों के 7 भेद हैं, ये बता रहे हैं। द्विविध त्रिविध, द्विविध त्रिविध, 2 योग और 3 करण। 2 योग, मन योग, वचन योग, या वचन योग, काय योग, यूं। द्विविध त्रिविध, 2 करण एवं 3 योगों से मर्यादा पूर्वक। 2 करण, करण करावण अनुमोदन, ये हमने बता लिया, ये द्विविध हो गया। और त्रिविध यानी कि मन योग, वचन योग, काय योग। 2 करण एवं 3 योगों से मर्यादा पूर्वक हिंसा आदि दोषों का त्याग करना, इस भंग में केवल एक ही विकल्प है। अब देखिए कैसे एक विकल्प है, भंग बनाने का तरीका समझ जाओ। त्रिविध मन वचन काया से, द्विविध यानी कि 2 तरीके से, कर्ण करावण। श्रावक लोग बड़े से बड़ा प्रत्याख्यान लेगा तो वो द्विविध त्रिविध लेगा। हम लोग जब सामायिक करते हैं द्विविहम त्रिविहेनम, जब कभी भी हम लोग सामायिक लेते हैं तो क्या कहते हैं? द्विविहम त्रिविहेनम। मणिनम वायाय कायनम, त्रिविहेन बोला मन योग, वचन योग, काय योग से। द्विविध न करे में न कारमे में, तो क्या पक्षखान हो गया? द्विविध त्रिविध। बैठा कि नहीं बैठा? फिर से समझो। संकल्प, नियम यानी कि संकल्प, 3 चीजों के माध्यम से तुम ले सकते हो। मन से भी ले सकते हो, वचन से भी ले सकते हो, काया से भी ले सकते हो। मन से नियम लेने का मतलब क्या है? आप सोचोगे नहीं वैसा। मान लीजिएगा मैंने एक नियम लिया कि मैं किसी लड़की को छूऊंगा नहीं। मैंने एक नियम लिया कि मैं किसी भी लड़की को छूऊंगा नहीं। अब देखिए, लड़की को देखा मैंने तो मेरे मन में तो इच्छा जगा। सोचो, अब देखिए, लड़की को मैंने देखा, मन छूने की इच्छा हुआ तो नियम टूटा। वचन से मैंने बोला ए इधर जरा देखें कितना अच्छा लगता है, वचन से भी मैंने प्रयोग किया, काया से छू भी लिया। मैंने नियम लिया है कि मैं काया से नहीं छूंगा, तो मन से मैं 1000 बार छू सकता हूं, वचन से मैं 1000 बार बात कर सकता हूं, पर काया से नहीं छूने का मतलब है कि मैं उसका टच नहीं करूंगा। बैठा? क्यों? कैसे हुआ? काया से मैंने लिया है ना एक विध, एक योग, मैं छू सकता हूं, दूसरे को नहीं कह सकता हूं। करण करावण मैं करूंगा, मैं छू सकता हूं, मगर मैं कहूं कि तू छू नहीं। तो वो यदि मैंने 3 योग से और 2 करण से, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अच्छे ढंग से समझो, ताकि तुम लोगों को अनुव्रत लेने हैं। तुम लोगों के लिए कितनी छूट है, मैं तुमको यह कहना चाहता हूं। इतनी छूट होने के बाद तो तुम लोगों को कभी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि मेरी यह स्थिति नहीं है, मेरे मन के ऊपर मेरा कोई काबू नहीं है, कल्पना कीजिएगा मेरे मन के ऊपर काबू नहीं है, मैंने नियम लिया कि लड़की को नहीं छूंगा, काया से लिया है, तो बस इतना ही मेरा नियम है। मैं मन से चाहे बुरा भी करता हूं, वो एक छूट है मुझको। आज की तारीख में न जाने आदमी कितने जनों से मैत्री बनाता है, मोबाइल भी माध्यम है, इंटरनेट भी न जाने कितने कितने, वो सब वाणी ही तो है, शब्द ही तो है। ये नहीं हुआ तो ये हो गया, अक्षर हो गया,
मालिक ने तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की स्थितियों को देख करके, मानसिकता को पहचान करके मालिक ने हर हालत में तुम लोगों को कहा है कि भैया तुम तुम्हारी शक्ति को देख करके व्रतों की शुरुआत करो और धीरे 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 आगे बढ़ो।